नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 12 के प्रश्न हैं और पहला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया है। ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज में? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो भारत ने थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी पिछले वीडियो में आया था पासेक्स एक्सरसाइज। तो पासेस एक्सरसाइज भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है अरब की खाड़ी में, और वो नौसेना युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उपग्रह की बात ये कर रहा है, लकड़ी से बना हुआ उपग्रह। तो न्यूजीलैंड ने घोषणा की है ऐसा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। एक जापान से संबंधित आया हुआ था, तो शायद वो उपग्रह नहीं, शायद वो अंतरिक्ष यान था, लकड़ी से बना हुआ अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट, जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑकलैंड मतलब दुनिया में ऑकलैंड पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश है। देश नहीं सर, ये शहर है। नेक्स्ट, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो डेवी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नाम क्या है? डेवी हेविट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि वो मिट्टी खिलौने को जीआई टैग देगा। नेक्स्ट, इधर है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो रमेश पवार को घोषणा की है। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। तो आइसलैंड और जापान दोनों ने मिल करके ये तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो चीन की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। तो शकूर राथेर जो हैं ये लेखक हैं लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषक प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो भारत सबसे बड़ा प्रेषक प्राप्तकर्ता देश रहा है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पुदुचेरी है। पहला शायद लक्षद्वीप था क्या, आप जरा देख करके कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट, किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। तो एंड्रिया मेजा को दिया गया है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेप ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अमृत सेन को प्रिंसेप ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर। अच्छा, इन्होंने एक बुक भी लिखा था क्या, होम इन ऐसा करके। तो अभी पिछले वाला वीडियो में था, तो कौन सा बुक था इनके द्वारा लिखा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए थोड़ा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो केरल राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू रखने की घोषणा की है, शुरू करने की। अच्छा, केरल से याद आया, एक था कि पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो केरल ने शुरू किया है, और किसान कल्याण कोष बनाने का बारे में पहला राज्य ऐसा है वो केरल ही है जो किसान कल्याण कोष बनाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो नितिन राकेश को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है ये खिताब। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किसने किया। तो ओमान ने किया है, ओमान देश ने नामकरण किया यास चक्रवात का।
अच्छा, ये कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। अच्छा, बंगाल से याद आया, शायद टेस्ट नंबर जो 5 था उसमें ये क्वेश्चन था कि विधान परिषद गठन करने की संस्तुति किसने कर दी है? तो बंगाल सरकार ने किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल सरकार ने। मैंने वहाँ पर आर्टिकल का रेफरेंस दे दिया था 269, जो कि गलत है। मैंने नीचे में कमेंट करके पिन भी कर दिया है। अब वीडियो शूट हो गया था तो मुझे लगा कि फिर से शूट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपलोड करके कमेंट किया नीचे। उसका सही आंसर होगा 169। ठीक है, तो फिर 269 क्या था? 269A दरअसल उसके तहत IGST की बात की गई है। तो वो वीडियो शूट कर रहा था, वही दिमाग में पता नहीं कैसे याद रह गया। नेक्स्ट, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से संबंध है बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध। नेक्स्ट, भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद। ये एकदम हिट क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत। नेक्स्ट, नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही पहले उसे पढ़ लेते हैं। जैसे गुएन जुआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद बाइजूम नाइजर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अहोमदो महामदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये तो लग रहा है मंत्र है भाई, वैदिक मंत्र। अहोमदो महामदो, ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, जो गलत है विकल्प डी, तो छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं, दिमाग में रहेगा ही नहीं। WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध है? तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। E2020-25 पहल, इसका पूरा का नाम है E2020-25 पहल, मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है, या फिर 2025 कहिए, और ये WHO ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्या है? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? तो अमेरिका में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट, IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो क्रिस गेल बन गए हैं पहला ऐसे बल्लेबाज जो 350 छक्के लगाए हैं IPL में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत, ये लिखा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश से, जबकि इसका आंसर जो होगा वो बिहार से होगा। बिहार के आरा से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगर मेरे आंसर पे थोड़ा डाउट हो रहा है तो इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि गलतियां हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C51 से अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने बजट पेश किया है जेंडर और चाइल्ड बजट के नाम, मतलब जेंडर और चाइल्ड बजट अलग से पेश किया है बजट में। नेक्स्ट, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया है? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, चंडीगढ़। अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो मैंने बोला है कि अलग से, मतलब अलग से कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बजट के अलावा और अलग से रहेगा, बस इसमें ये है कि जेंडर और चाइल्ड बजट भी रहेगा उसमें, ऐसा वाला बात है। बजट तो वही दस्तावेज रहेगा, लेकिन जेंडर और चाइल्ड बजट, जेंडर और चाइल्ड के लिए अलग से खर्चों का लेखा जोखा किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खुला है? तो चंडीगढ़ में खुला है ये। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा, और केरल राज्य सरकार ने ही पहला डिजिटल विश्वविद्यालय के बारे में भी बात, मतलब स्थापित कर दी है। नेक्स्ट, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो देहरादून को साइंस सिटी में बदला जाएगा। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो 6.8% भारत का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है करेंट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई है? तो असम सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 86वां है। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर है। लेकिन अवलोकन करते हैं थोड़ा सा। जैसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन निकालता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निकाला जाता है। भारत का स्थान कितना है? तो 86 यानी 86वां स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो दो देश है। कौन कौन? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक है, न्यूजीलैंड एकदम आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के नीचे, और डेनमार्क एकदम ऊपर में मिलेगा आपको, जर्मनी से भी ऊपर। अच्छा, अब ये दोनों सही हो गए। नेक्स्ट, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। और इसने क्या फतह किया है? तो माउंट अन्नपूर्णा को, पहली भारतीय महिला है इसे फतह करने। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई गई है? तो कोलंबिया में सबसे ज़्यादा तितली पाई गई। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, सीपरी द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कितना? तीसरा है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित नंताज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया? तो ईरान में शुरू किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा नाम देख लेते हैं थोड़ा सा। नंताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है, ईरान की बात है ये। तो अच्छा नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट इधर है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो जापान सहित सम्मिलित है, भारत सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। किस चीज़ में? आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में, जबकि अमेरिका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को 2021 की थीम थी। तो 7 अप्रैल 2021 की थीम एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एक 7 अगस्त आता है, तो 7 अगस्त को निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। इस बार जेवलिन थ्रो में ही गोल्ड मिला है ना भारत को, तो शायद इसलिए। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा 22 मई को एक आया था जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्या है? बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स ने लिखा है पुस्तक जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 6 स्तंभ पर आधारित है। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? आपको याद अगर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर याद है तो टाइप मत कीजिएगा, अगर याद नहीं है तब टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? तो 2023 तक रेलवे लाइन की ब्रॉड गेज को 2023 तक 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। और 2030 तक का एक है योजना कि 100% ग्रीन एनर्जी पर रेलवे आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।